हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट। तो यार बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आईपी यूनिवर्सिटी राउंड 1 खत्म होने के बाद बच्चों का यार सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और सीट अलॉटमेंट के बाद बहुत सारे बच्चे तो फ्रीज फ्लोट करेंगे ही, लेकिन फाइनली जब सारे राउंड्स कंप्लीट होंगे तो फिर उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी तो बच्चों के दिमाग में रहेगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं जाऊं तो मुझे वहां पे कोई भी इशू झेलने को ना मिले, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस आउट हो जाता है देन जाकर के आपको डिमांड करी जाती है और फिर आपके पास नहीं होता है तो वहीं पे डायरेक्ट कह दिया जाता है कि आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो फिर जाकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, फिर आपको परेशानी होगी। तो ऐसा नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना और सारे के सारी चीज़ आपके माइंड से क्लियर हो जाएगी। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर चलो यार। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो यार, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा दैट इज योर 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट की डिमांड होगी, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए होगा और उसका पासिंग सर्टिफिकेट हो तो और भी बेटर हो जाएगा। सेकंड जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपको होगा यार आपका 12th का मार्कशीट। ठीक है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे मुझे ओरिजिनल मिला नहीं है, तो अभी टाइम है, मिल जाएगा आपको स्कूल से ओरिजिनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओरिजिनल ही लेके जाना पड़ता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप खो वो दो, ऐसा दिक्कत मत करना। डिजी लॉकर वाला काम कभी कहीं कहीं चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको अभी से सजेस्ट कर रहा हूँ कि ओरिजिनल आपको स्कूल पे जाके मांगो, शायद आपको मिल जाए थोड़े दिनों बाद। ठीक है, उसका पासिंग सर्टिफिकेट तो स्कूल से ही आपको मिल जाए। इसके बाद आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब जाकर के आईपी यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ जाकर के आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस कहाँ चलेगा? बस यूएसआईसीटी में चलेगा, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ये यूएसएआर में चलेगा, यूएससीटी में, बस इन्हीं 3 में चलेगा। इसके अलावा जो भी कॉलेजेस हैं वो सारे प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट के अंदर ओबीसी एंड जो ईडब्ल्यूएस है आपका, ये दोनों चीज़ नहीं चलेगा, बस एससी एसटी चलता है वहाँ पे। तो जाकर के आपका इसका कोई उतना फायदा होगा नहीं, बस वहीं पे फायदा होगा। तो जो भी आपका है वो अभी से आप बनवा के रख लो तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ये आप बनवा करके रख लेना। जो ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए इसी ईयर का, वरना फिर पहले का होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी से है या डिफेंस का कोटा है तो उसके पास भी यार ओरिजिनल आपका होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको रख लेना है। इसके बाद 5वीं चीज़ आपको चाहिए होगी क्रॉस्ड बैंक चेकबुक, या कह सकते हो कैंसल्ड चेकबुक, या फिर बैंक की पासबुक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको रिफंड लेना हो तो इसी को अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का टाइम भी अपलोड करना पड़ता है, तो ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो खुद का ब्राउचर है वहीं पे यार मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो वहाँ इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आपको नहीं मिल रहा हो तो बता देना, हम बता देंगे। उसी मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रिंट कराना है, प्रिंट करा करके जाना है कहाँ पे? किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास। ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे, वो सारा डिटेल्स खुद से फिल कर देगा। लास्ट में एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है अपना स्टैंप लगाएगा, साइन कर देगा, दैट्स इट। बस इतना ही करना है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत की काम नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट का है, बस एमबीबीएस होना ये कंपलसरी है। राइट, इसके बाद देखो अभी मैंने इतने डॉक्यूमेंट्स बताए, अभी और डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए, अभी क्या है, अभी आप काउंसलिंग्स में जाओगे। ठीक है, आपने हो सकता है राउंड 1 में कुछ मिला हो, सीट अलॉटमेंट मिली हो, बहुत सारे बच्चे भी राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज योर चॉइस फिलिंग, क्योंकि अगर आपकी चॉइस फिलिंग बेस्ट नहीं हुई, आपने हो सकता है राउंड 1 में भरा हो लेकिन फिर भी नहीं मिला हो, तब तो और दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अगर आपकी चॉइस फिलिंग बेस्ट नहीं हुई तो फिर आप बहुत ज़्यादा घबराने वाले हो और फिर आपको बेकार कॉलेज हो सकता है मिल जाए चॉइस फिलिंग जो भी आपने करी हो, फिर आप बाद में पछताओगे यार मेरे को तो अच्छा कुछ मिल सकता था लेकिन मैंने चॉइस फिलिंग गड़बड़ की, फिर मुझे बेकार मिल गया है। अगर ऐसा एम्बैरेसमेंट नहीं चाहते हो तो अभी जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, जो मेंटर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। साथ ही साथ इसके बाद आपको मिलने वाला है एक व्हाट्सएप ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के आपको सारे अपडेट्स, हर एक स्टेप पे आपको हर एक चीज़ मिल रही होगी, जिससे कि आपके एडमिशन्स कैंसिल ना हो जाए। तीसरी चीज़, आपको कॉल और मीट का तो ऑब्वियसली सपोर्ट मिलने ही वाला है। चौथी चीज़, आपकी रैंक पे जो बेस्ट चॉइस फिलिंग होगी वो आपको प्रोवाइड होने वाली है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ मिल रही है, जो भी डाउट सोर्सेस सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो आप सोचोगे कि इसका प्राइस कितना है, तो अभी इसके प्राइस 999 चल रहा था, अब इसका प्राइस 1199 हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसका प्राइस बढ़ जाए क्योंकि राउंड 1 खत्म होने वाला है, तो हमने कहा था राउंड 1 के बाद इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अभी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने बच्चों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग कराओगे तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, तो आप मल्टीपल काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा जेईई मेन का एडमिट कार्ड, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जेईई मेन का एडमिट कार्ड ले लेना, जो भी बेस्ट वाला है, अब जिसमें आपके बेस्ट रिजल्ट है वो आप जेईई मेन का एडमिट कार्ड
रख लेना। इसके बाद हमारा आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से मिल जाएगा टीसी, वो आपको रख लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके बाद आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो देखो यार, जो बच्चे दिल्ली से ही हैं उनका अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है डिमांड ना करी जाए, लेकिन हाँ जो बच्चे बाहर से आएंगे उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिमांड कर देते हैं अदर स्टेट वालों को। मैं बोलूंगा दोनों ही बच्चे ही रख लेना, स्कूल से ही तो मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारा आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, क्या है कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सभी कॉलेजेस में मांगा जाएगा। देखो जो अभी जस्ट 12th पास हुए हैं उनको तो स्कूल से मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया था तो ड्रॉप ईयर वालों के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है। तो आप क्या करोगे, तो देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को क्या करना है, किसी भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर, जैसे ऑफिसर्स में बता देता हूं कि आपका खुद का स्कूल जो था वहीं पे बोलोगे दोबारा बनाने के लिए, हो सकता है बना दे, नहीं तो किसी भी स्कूल में जो भी है, किसी भी स्कूल्स के टीचर से आप अपना साइन करवा दोगे, स्टैंप लगवा दोगे तो भी काम चल जाए, क्योंकि वो भी एक गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जो आपका हॉस्पिटल है वहां से जाकर के स्टैंप लगा दोगे तो भी काम चल जाएगा। IAS IPS ये सब जो है उन सब से भी काम चला सकते हो, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का अधिकारी है ना, आप जाकर के उनसे गैजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद जाकर के हमारा आता है हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जहां भी जाओगे तो 10-12 फोटो मांगेंगे, तो मैं बोलूंगा लगभग 20 फोटो रख लो, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ सबको रख लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड अगर नहीं होगा तो फिर वहां पे ID के लिए दिक्कत आएगी। तो किसी बच्चे का आधार कार्ड हो, कोई ड्रॉपर होगा तो वोटर ID कार्ड भी उसका शायद हो, तो दोनों में से कुछ भी आप लेकर के जा सकते हो। इसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब भी आपको सीट मिलेगी तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी होगा, तो उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारा फी रिसिप्ट। जो भी आपको सीट जब मिलेगी तो 40,000 रुपीज आप पे करोगे, तो 40,000 जो रुपीज पे करोगे तो आपका पोर्टल में शो जाएगा आपने कितना पेमेंट किया है, तो उसका जाकर के आप प्रिंट करा लोगे, और प्रिंट करा करके उससे भी रख लोगे, वरना फिर वहां पे दिखाने के लिए दिक्कत होती है कि आपने पे करा है या नहीं करा है। ठीक है, तो आप उसका भी फी रिसिप्ट भी ध्यान से रख लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आता है जेईई मेन का रिजल्ट। ठीक है, कौन सा रिजल्ट, जो भी आपका बेस्ट हुआ है। ठीक है, दोनों सेशन में जो बेस्ट है वही जेईई मेन का रिजल्ट आपको रख लेना है। ठीक है, उसका जाकर के फोटोकॉपी करा लेना, जितने भी है सभी के 4 से 5 सेट बनाने हैं आपको, यानी कि सभी के 4-4 फोटोकॉपी करा के अभी से ही रख लेने हैं। नेक्स्ट चीज जो आपका जो बच्चों को जरूरत होगा वो होगा गैप ईयर सर्टिफिकेट। वो किनको होगा, वही जो ड्रॉपर है, बस उन्हीं बच्चों को ये जरूरत है और किसी को जरूरत नहीं रहने वाली है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट में क्या लिखवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना 10 रुपीज या फिर मैं बोलूंगा 100 रुपीज वाले पे जाकर के स्टैम्प पेपर पे आपको लिखवाना है, किसी भी नोटरी वाले के पास जाना है, वहां पे एक रीजन लिखवा देना है। वैसे तो गैप सर्टिफिकेट बोले वो लिख ही देगा, रीजन ये लिखवाना है कि मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, दैट्स वाई जाकर के मैंने गैप ईयर लिया, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा इसलिए मैंने गैप ईयर लिया। तो ये एक रीजन आप लिखवा दोगे, बस आपका काम चल जाएगा, तो ये भी आपसे डिमांड करी जाएगी। तो आई होप सो कि आपको मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, इसलिए इस सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से रेडी करके रख लो, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और कुछ डाउट्स और बच गए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ ध्यान से जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अभी ज्वाइन कर लो। और उसके साथ बहुत सारे काउंसलिंग करनी है, जैक दली करना है, ठीक है, या साथ ही साथ जोसा वोसा करना है, सीसैप करना है, यूपीटीयू करना है, तो आप सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके बाय कर सकते हो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।